Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So in the last session, in the last few sessions we have discussed about reproduction, mode of reproduction. In mode of reproduction we have studied about two, sexual and asexual. Now in asexual we have vegetative propagation, जो कि क्या होता है, vegetative part से अगर grow हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, vegetative propagation, not reproduction, propagation. रेसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर आता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जो था स्पोर फॉर्मेशन। ये चार टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, तो हमने इनके बारे में डिस्कस करा था। फिर हम आए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज़ ढंग से पढ़नी पड़ेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था स्टेमन और पिस्टल का डायग्राम या उसका स्ट्रक्चर। स्टेमन में होता है एंथर एंड फिलामेंट, और हमने उसमें पढ़ा था पिस्टल वाले में जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें पढ़ा था स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या बनते हैं, एग बनते हैं। ओके, अगर एक फ्लावर है, एक जैसा ही फ्लावर है, मतलब एक सेक्स प्रेजेंट है। अगर सिर्फ मेल फ्लावर है तो उसको बोलेंगे सिर्फ मेल, मतलब जिसमें स्टेमन होगा, उस फ्लावर के अंदर सिर्फ स्टेमन होगा, उसको क्या बोलेंगे, मेल फ्लावर। और उसको मेल फ्लावर मतलब एक ही सेक्स है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब जिसमें दो सेक्स प्रेजेंट है, स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या होगा, बायसेक्सुअल। अब बायसेक्सुअल में या यूनिसेक्सुअल में ये सिस्टम है कि यूनिसेक्सुअल में दोनों सेक्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब दोनों फ्लावर प्रेजेंट होंगे, एक मेल और एक फीमेल, एक ही प्लांट पे। और दूसरा सिस्टम क्या है कि एक में सिर्फ मेल हो, पूरे प्लांट में सिर्फ मेल ही फ्लावर है जिसमें सिर्फ स्टेमन लगा हुआ है, और दूसरे पेड़ पे दूसरा फ्लावर है जिसमें सिर्फ फीमेल लगे हुए हैं, पिस्टल लगे हुए हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों के नाम भी अलग होंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अलग होगा। ठीक है, अब क्या होता है, मेल गैमीट जो क्या है पोलन ग्रेन, बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, लाइट होते हैं, स्मॉल साइज होता है, और इनका जो नंबर होता है प्रोडक्शन के टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ये। ठीक है, दूसरा मेल गैमीट होते हैं। फीमेल गैमीट क्या होता है, एग होता है। एग किस में बनता है स्टूडेंट्स, ओव्यूल्स में एग बनता है। ठीक है, अब एग को क्या कहलाता है, फीमेल गैमीट। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट है, या मान लो एक स्टेमन बोल लेते हैं, एक स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके ऊपर पोलन्स लगे हुए हैं। अब उस पोलन्स को कहाँ जाना पड़ेगा, पिस्टल पे जाना पड़ेगा। पिस्टल पे जाएगा तभी तो वो एग तक पहुंचेगा ना। तो उस मेल फ्लावर से या मेल पार्ट से जाना और फीमेल पार्ट पर जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट करना, इस ट्रैवलिंग को क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। हमने लास्ट सेशन में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था व्हाट इज पॉलिनेशन। अब आप ये डायग्राम देखेंगे, ये देखिए पहले 12.10, इसमें क्या हो रहा है, ये जो पोलन ग्रेन हो रहे हैं, ये पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, इस स्टिग्मा पे जाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अब ये जो पोलन ग्रेन यहाँ पे थे, ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक ही प्लांट का है, इसमें भी जा सकते हैं, मान लो दूसरे प्लांट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपना है तो सिर्फ अपने पे जाएगा, दूसरे पे भी जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब हमने थोड़ा पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन पॉलिनेशन के प्रोसेस में होता क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमने स्पेशली ये पॉलिनेशन वाला जो पार्ट है, मैंने आप लोगों को ये वाली लाइन अंडरलाइन करवाई थी, व्हाट इज पॉलिनेशन। सेम फ्लावर पे हो सकता है, अनदर फ्लावर पे हो सकता है, तो ये चीज़ भी प्लीज़ आप अंडरलाइन कर लें। एंड अब हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का अगर आप प्रोसेस देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इज कॉल्ड जाइगोट। हमने ये इससे पहले वाले जो पैराग्राफ था उसमें भी हमने जाइगोट के बारे में डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमीट का क्या होता है स्टूडेंट्स,
मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। और इससे ये जो बन रहा है ये क्या कहलाएगा? जाइगोट। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? जाइगोट। ये वाला जो वर्ड है ना, इसको प्लीज अंडरलाइन कर ले। क्या कहलाएगा ये? जाइगोट कहलाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स रीड आउट। द फीमेल विच रिजल्ट आफ्टर the cell which result after fusion of gametes is called zygote. The process of fusion of male and female gamete to form zygote is called fertilization. इस ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, what is fertilization की डेफिनेशन ये है, see I am underlining the line, the process of fusion of male and female gamete, zygote is called fertilization. ये पूरी लाइन प्लीज आप अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोट इनिशियल कहलाता है, इनिशियल जो होता है ना वो क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। जब इनिशियल सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेल बनता है, एक सेल, उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। जब वो सेल बाद में डेवलप होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ही आगे जाके नया सीड या फ्रूट बनाता है बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स है फर्टिलाइजेशन वाले में, तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट्स एंड द सीड फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम फ्रूट्स वाले सेक्शन पे आ रहे हैं। 12.3 आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ओवरी ग्रो होती है। ठीक है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर अंडे हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, एग है। तो जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओवरी क्या होगी? ग्रो होगी। किसमें ग्रो होगी? क्या बनाएगी ओवरी? ये लाइन अंडरलाइन कर लें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। जो ओवरी है वो क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी। और बाकी सारे पार्ट्स क्या करेंगे? गिर जाएंगे। क्या होंगे? फॉल ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है। जो इनकी सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, पत्तियाँ हो गई, या जो भी चीज़ें जो काम की नहीं है वो सब क्या करेंगी? गिर जाएंगी। ठीक है, द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। राइपेंड ओवरी, जो ओवरी है वो पकने के बाद, राइप मतलब पकने के बाद क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। सीड ओव्यूल से, ये दोनों लाइन अंडरलाइन कर ले। ओवरी किस, फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। और सीड किससे बनती है? ओव्यूल से। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो सीड है वो किस पे, मतलब जो कंटेनिंग एम्ब्रियो, ऐसा सीड जिसके अंदर एम्ब्रियो है, ठीक है, उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हमेशा कवर करके रखेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सम फ्रूट्स आर फ्रेशली एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर लाइक हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट। अब हमने ये इसमें देखा था कि कुछ ऐसे प्लांट्स तो होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रूटी होते हैं, जूसी होते हैं, जिसमें जूस टाइप निकलता है, जैसे ऑरेंज हो गए, एप्पल हो गए, ऐसी सब चीज़ें। ये भी फ्रूट है। आप लोगों को लगेगा आलमंड थोड़ी फ्रूट होता है, लेकिन आलमंड भी फ्रूट है। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिनके ऊपर टफ कोटिंग होती है, जैसे आलमंड हो गया, उसके ऊपर एक टफ कोटिंग है जिसको तोड़नी पड़ती है, लेकिन एप्पल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें बहुत सॉफ्ट कोटिंग होती है। बनाना है, उसकी आप कोटिंग हटा के अंदर से खाते हो। ठीक है, तो कई सारे फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं फ्रूट्स की, अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, बट ये जो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रूट वाला पार्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कि आपके फिंगर लाइन्स वगैरह में काम आएगा। तो जो हम नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे वो होगा सीड डिस्पर्जल। सीड फैलती कैसे, बन गई, लेकिन सीड फैलेगी तभी तो उसमें ग्रो होगा, तभी तो वो सीड अलग अलग जगह जाएगी और फिर वहाँ पे पेड़ उगेंगे और फिर डाइवर्सिटी बढ़ेगी हमारे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पेड़ हैं जो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट सेशन में वो डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज कंप्लीट योर वर्क इन योर कॉपीज, विल बी चेकिंग इट ऑन 16th of December. हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।